बीजेपी का कहना है कि उन्होंने धर्म युद्ध की शुरुआत करनी पड़ी क्योंकि पूरा विपक्ष आपको लेकर वोट जिहाद कर रहे हैं आप लोग। या नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजोरिटी कम हो गई। गुजरात में वो लोग एक सीट हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, फिर आप राजस्थान में जहां पर प्रधानमंत्री जाकर बोले थे ये मंगलसूत्र निकाल के दे देंगे मुसलमानों को, हिंदू बहनों गलों से, वहां हार गए। हैदराबाद में 3,40,000 वोटों से हारे। ये लोकशाही है, यहाँ पर धर्मयुद्ध कहाँ से आ गया? अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। 10 साल से सत्ता में हो, पूरी मलाई खा ली देश की, और तुम धर्मयुद्ध की बात कर रहे हो। 2,800 किसान मर गए महाराष्ट्र में 2023 में, धर्मयुद्ध हमारा कहाँ गया उसमें? क्या बात कर रहे हैं लोग? आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस तरह के वाहियात अनाप शनाप जो स्टेटमेंट आ रहे हैं बीजेपी की तरफ, इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये क्लियर कट वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। और बोल रहे हैं जिहाद, कहे का जिहाद? कहाँ का जिहाद हो रहा है? धर्मयुद्ध कहाँ हो रहा है? आप तो हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात कर रहे हैं, आप तो वही उसका रोटी सेकना चाहते हैं अपनी। आप दिखाने को कुछ है ही नहीं आपके पास, तो इसलिए अब आप आगे हैं असली नफरत के एजेंडे के ऊपर। देवेंद्र फडणवीस का बयान सुना हुआ, आपको रजाकारों के वंशज कहा। उन्होंने कहा कि इन्होंने मराठाओं पर अत्याचार की, जमीनें। एक बात सुनो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं रजाकारों से। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे देवेंद्र फडणवीस की बातों भी नहीं हराम कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस को वो बोलते ना मालेगांव सेंट्रल 1918 में, बल्कि 1821 में तीसरी जो मराठा अंग्रेजों की जंग हुई थी, उसमें जो मराठा फौज मुसलमान थे वो 25 दिन तक अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अंग्रेजों को 36 तोप, 4,600 गोला वहां पर करना मारना पड़ा। फिर 1918 में मालेगांव के मुसलमानों ने अंग्रेजों का झंडा निकालकर भारत का झंडा लगाया, जिसमें 7 लोगों को फांसी पे लगाया गया था। देवेंद्र फडणवीस वो मेरे पूर्वज थे, तुम्हारे नहीं थे। तुम्हारे जो हीरो थे वो जेल में बैठकर लव लेटर लिख रहे थे। अल्लामा फजल खैराबादी जेल में मर गए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूदुल हसन माल्टा की जेल में नहीं, जेल के कंपाउंड में, वहां पर 6 महीने सर्दी में कटते रहे। क्या बात कर रहे हैं? इनको तारीख मालूम ही नहीं, हिस्ट्री मालूम ही नहीं। सर, इसके अलावा कई मुस्लिम संगठन, कई मौलाना जो है महाविकास आघाड़ी के पक्ष में एक अप्रत्यक्ष, सर सुनिए सर, और अप्रत्यक्ष रूप में मतदान करने का अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को वोट करे, महायुति को वोट करे। ऐसे में ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है। एमआईएम कहाँ खड़ी? अरे भाई, हर एक को राइट है, किसको डाले ना डाले वो बोलने का राइट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं होता है तो क्यों किसी के पेट में दर्द होगा? बोल रहे हैं भाई। एक तो अपील उसमें ऐड करना चाहिए कि मुंबई में पोलिंग परसेंटेज कम से कम 65% होना चाहिए, वो ऐड करिए ना। सर, इसके सर एक सवाल यहाँ से है, तो आप बहुत ज्यादा हमेशा पैरवी करते हैं, अपने अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको रखते हैं, तो अपनी रजा और आपकी लैंग्वेज को बहुत जिंदा करना है। तो फिर ऐसा कह रहे हैं अगर हम सड़कों पे उतर आए तो आपकी रूट आप मोबाइल पर करते हैं वक्त वोट पे। आप मुझसे पूछिए, मैं अपना जवाब दे पाऊंगा, दूसरों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने धर्म युद्ध की शुरुआत करनी पड़ी क्योंकि पूरा विपक्ष आपको लेकर वोट जिहाद कर रहे हैं आप लोग। या नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजोरिटी कम हो गई। गुजरात में वो लोग एक सीट हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, फिर आप राजस्थान में जहां पर प्रधानमंत्री जाकर बोले थे ये मंगलसूत्र निकाल के दे देंगे मुसलमानों को, हिंदू बहनों गलों से, वहां हार गए। हैदराबाद में 3,40,000 वोटों से हारे। ये लोकशाही है, यहाँ पर धर्मयुद्ध कहाँ से आ गया? अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। 10 साल से सत्ता में हो, पूरी मलाई खा ली देश की, और तुम धर्मयुद्ध की बात कर रहे हो। 2,800 किसान मर गए महाराष्ट्र में 2023 में, धर्मयुद्ध हमारा कहाँ गया उसमें? क्या बात कर रहे हैं लोग?
सर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस तरह के वाहियात अनाप शनाप जो स्टेटमेंट आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से नोटिस लेना चाहिए और ये क्लियर कट वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। और बोल रहे हैं जिहाद, कहाँ का जिहाद हो रहा है, धर्म युद्ध कहाँ हो रहा है? आप तो हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात कर रहे हैं, आप तो वही उस तरह रोटी सेकना चाहते हैं अपनी, आप दिखाने को कुछ है ही नहीं आपके पास, तो इसलिए अब आप आगे हैं असली नफरत के एजेंडे के ऊपर। देवेंद्र फडणवीस का बयान सुना हुआ, आपको रजाकारों के वंशज कहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने मराठाओं पे अत्याचार की, जमीनें लूटी। एक बात सुनो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है रजाकारों से। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे देवेंद्र फडणवीस की बातों की नींद हराम कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस को वो बोलते हैं ना मालेगांव सेंट्रल 1918 में बल्कि 1821 में तीसरी जो मराठा अंग्रेजों की जंग हुई थी उसमें जो मराठा फौज मुसलमान थे वो 25 दिन तक अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अंग्रेजों को 36 तोप 4600 गोला वहां पर करना मारना पड़ा। फिर 1918 में मालेगांव के मुसलमानों ने अंग्रेजों का झंडा निकालकर भारत का झंडा लगाया जिसमें 7 लोगों को फांसी पे लगाया गया था। देवेंद्र फडणवीस वो मेरे पूर्वज थे, तुम्हारे नहीं थे। तुम्हारे जो हीरो थे वो जेल में बैठकर लव लेटर लिख रहे थे। अल्लामा फजले खैराबादी जेल में मर गए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूदुल हसन माल्टा की जेल में नहीं, जेल के कंपाउंड में वहां पर 6 महीने सर्दी में कटते रहे। क्या बात कर रहे हैं, इनको तारीख मालूम ही नहीं, हिस्ट्री मालूम ही नहीं। सर इसके अलावा कई मुस्लिम संगठन, कई मौलाना जो है महाविकास आघाड़ी के पक्ष में एक अप्रत्यक्ष, सर सुनिए सर, और अप्रत्यक्ष रूप में मतदान करने का अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को वोट करे, महायुति को वोट करे। ऐसे में ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है। एमआईएम कहाँ खड़ी? अरे भाई हर एक को राइट है, किसको डाले ना डाले वो बोलने का राइट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं होता है तो क्यों किसी के पेट में दर्द होगा? बोल रहे हैं भाई। एक तो अपील उसमें ऐड करना चाहिए कि मुंबई में पोलिंग परसेंटेज कम से कम 65% होना चाहिए, वो ऐड करिए ना। सर इसके सर एक सवाल यहाँ से है, तो आप बहुत ज्यादा हमेशा पैरवी करते हैं, अपने अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको रखते हैं, तो अपनी रजा और आपकी लैंग्वेज को बहुत जिंदा करना है। तो फिर ऐसा कह रहे हैं अगर हम सड़कों पे उतर आए तो आपकी रूह मोबाइल पर करते हैं वक्त वोट पे। आप मुझसे पूछिए, मैं अपना जवाब दे पाऊंगा, दूसरों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा।